हेलो दोस्तों, विद्या कोचिंग क्लासेस बैताल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी ओर से और अपने पूरे टीम की ओर से आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पूरी टीम के साथ आप लोग को आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं। तरह तरह के कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है उस कंटेंट को देख रहे होंगे और उससे कुछ नॉलेज ग्रहण कर रहे होंगे। और आने वाले जो 2023 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए ये तो कह नहीं सकते कि कौन एग्ज़ाम में जो है आ जाएगा, पर हम अपनी ओर से जो भी यहाँ पर बताया जा रहा, हमारे और भी टीचर उनके द्वारा बताया जा रहा है, वो संभवतः आने की चांस है। वही क्वेश्चन जो है आपके साथ जो है डिस्कस किया जा रहा है। आज हम जो है फिजिक्स का जो आपके ये किताब है उसमें प्रकाश का अपवर्तन एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। तो उसमें वो क्या है प्रकाश का अपवर्तन और उसके कितने नियम हैं, क्या है, उसके बारे में जो है हम आए हैं। बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ कि पहला आपको टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन जो है क्या। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है या फिर अभिलंब से दूर हटता है। आप इस फिगर को देखकर समझ सकते हैं कि ये जो है एक क्या है, सिल्ली है, बर्फ की सिल्ली है। प्रकाश को जब इससे गुजारेंगे तो प्रकाश का पूरा अंश तो उससे पार नहीं होगा, पर हाँ कुछ अंश जो उससे पार होगा, पर वो होगा वो अपने वास्तविक जो स्थिति है उससे कुछ मुड़ा हुआ नजर आएगा। जैसे दैनिक जीवन में जो है जब आप एक बाल्टी जो है पानी से भरा रहता है, उसमें जब सिक्के को आप डालते हैं तो अपने वास्तविक स्थिति से जहाँ पर होना चाहिए उससे वो कुछ उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि वहाँ पर जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण जो है वो सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ उठा हुआ नजर आता है। सेम काम वहाँ भी यहाँ भी वैसा ही होगा। जब प्रकाश को हम एक बर्फ के सिल्ली से जो पार करवाते हैं तो वो अपनी जो जिधर से जाना चाहिए सीधा रास्ता से वो वहाँ से ना जाकर वो जो है मुड़ेगा। अब अभिलंब किसे कहते हैं, ये देखिए डॉटेड लाइन से किया हुआ सीधा, इसको हम लोग कहेंगे अभिलंब। ये आने वाली प्रकाश है, ये जब आके बर्फ के सिल्ली के सतह पर जब लगेगा तो ये क्या होगा कि सीधा ऐसे ना जाकर वो अपनी स्थिति से थोड़ा मुड़ जाएगा। यही मुड़ने की घटना जैसे प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। हमने पिछले चैप्टर में देखा था प्रकाश का परावर्तन, वो जैसे यहाँ से टकराकर वापस चली जाती थी, पर अपवर्तन में ऐसा नहीं है। अपवर्तन में प्रकाश जो है उस माध्यम से होकर पार कर जाएगी और पार करेगी तो वो जो है अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। यही घटना प्रकाश के इसी गुण को अपवर्तन कहा जाता है। तो बोर्ड पर इसका परिभाषा लिखा हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर हटती है। प्रकाश के इस परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। जो अपवर्तन होता है ये जो है दो नियम होते हैं। दोनों नियम को जो है बारी बारी से लिखा हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। अब इससे पहले है कि आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है। तो जो भी प्रकाश जो है किसी माध्यम जो प्रवेश करने के लिए जो जाती है या फिर जहां पर जाकर टकराती है वो आने वाले किरण जो है उसी को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। तो ये जो है आपको लाइन नजर आ होगा, ये एरो से दिखाया, ये प्रकाश जो है इधर की ओर आ रही है और यहाँ पर जो है बर्फ के सतह से जाकर टकरा रही है। तो ये जो है किरण है, इसको कहेंगे आपतित किरण। अब यहाँ पर ऐसा है कि बर्फ के सिल्ली से प्रकाश को कुछ भाग परिवर्तन होता है, पर कुछ भाग जो है इससे होकर गुजर जाता है। आप अगर जो एक शीशा को देखिएगा जो दोनों तरफ से जो है आर पार नजर आता है, जब उससे आप प्रकाश को गुजारिएगा तो प्रकाश का कुछ भाग जो है वहां से परिकीर्णन हो जाता है
इधर उधर जो है चमक जाता है, पर उससे आधा से ज़्यादा प्रकाश जो है उससे होकर गुजर जाता है। यही पार करना जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये जो है आने वाली किरण है, अब यहाँ से इसके अंदर जो घुस के जो निकलेगी, पार करेगी, वो किरण हो जाएगा परावर्तित, ये अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर ये किरण जो है यहाँ से यहाँ तक की जो किरणें हैं वो हो गया अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण ये हो गया, अपवर्तित किरण यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब उनके बीच एक अभिलंब डाला गया, यहाँ से देखिएगा सीधा एक अभिलंब डाला गया है। तीनों को देखिएगा आप गौर से, तो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। इस बिंदु का आप नामकरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नाम जो है दे दिए ओ। तो पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। बोलने के लिए अलग अलग तरीकों से आप बोल सकते हैं, पर सबका मतलब सीधा सीधे वही है। पहला हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। उसके बाद अगर जो हम दूसरे नियम की बात करें तो यहाँ पर हो गया, किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। अब किसी विशेष वर्ण के लिए, तो वर्ण मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब होता है रंग, कलर। अब जब हम इसको गुजारेंगे श्वेत प्रकाश को, तो आप जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी प्रिज्म के देखते हुए इसको हम एक विशेष वर्ण देते हैं। अलग अलग सब जैसे मुड़ने का जैसे कोण अलग अलग बनता है। जब रेड प्रकाश को हम गुजारेंगे तो वो कुछ ज़्यादा मुड़ेगा या कम मुड़ेगा। तो अलग अलग जो भी वैजानी पिनाला जो होता है 7 रंग, वो सब के मुड़ने का जो है ढंग अलग अलग होता है। इसीलिए किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल तो आई से, और एक हो गया अपवर्तन किरण तो रिफ्लेक्टेड रे, या इसको कहेंगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होगा बटा करेंगे तो दोनों जो है एक नियतांक कांस्टेंट के बराबर होगा। उस कांस्टेंट का नाम है म्यू। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा नजर आया हो, समझ में आया होगा। और ये संभवतः 23 के जो होने वाले एग्जाम है उसमें आने की संभावना है। संभावना कह सकते हैं, कोई भी कंफर्म नहीं है कि कंफर्म आ ही जाएगा, पर हाँ इतना ज़रूर है कि आने का संभावना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है से कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और अपने आप पर जो है से खर्च करने से अच्छा है कि आप जो है से पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ये परेशानी और दिक्कत मुसीबत जो है से हर एक लोगों की ज़िंदगी में आता है, मगर कोई इंसान जो है से उससे निकलना जानता है। आपके ज़िंदगी में परेशानी आना पार्ट ऑफ लाइफ है, एक लाइफ का हिस्सा है, पर आप उसको किस तरह से झेलते हैं, किस तरह से उससे अपने दामन को बचाकर उस जो है से लचकती दुनिया या फिर तरह तरह के मुसीबतों से भरी दुनिया से आप कैसे निकलते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आपके लाइफ में मुसीबतों का आना, परेशानियों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर इससे आप किस तरह से निकलते हैं ये आपके अंदर आर्ट ऑफ लाइफ है। आपके अंदर कला रहेगा तो आप निकल सकते हैं, नहीं रहा तो उसी के अंदर जो है से और जो है से आप जकड़ लीजिएगा, दुनिया जो है से आपको और जकड़ लेगी और उसी में आप जो है से फंस के रह जाइएगा। तो अपने ऊपर खर्च करने से अच्छा है कि आप जो है से पढ़िए और दूसरों को पढ़ाने की भी कोशिश करिए, क्योंकि ये एक ऐसा विद्या जो है से एक ऐसा धन है जो जितना आप बांटिएगा उतना बटेगा, बढ़ेगा आपके पास, कभी भी कमी नहीं होगा। ये धन का कमाया हुआ धन नहीं है कि आप बांट दिए, इसको दे दिए उसको दे दिए तो खत्म हो गया। विद्या एक ऐसी धन है जितना बांटिए उतना आपके पास बढ़ेगा। थैंक यू, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। काट दिए इतना बढ़िया।